नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ अपना एक वीडियो लेकर। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा बजट पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बजट किनके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है? जो एमपीपीएससी की सिर्फ स्पेसिफिकली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ कर जाएँ, वो बजट को अच्छे से पढ़ कर जाएँ। क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी का पेपर दे रहे हैं ना, आप सिर्फ उच्च शिक्षा से संबंधित दे रहे हैं। तो आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश के बजट में शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं या कौन सी राशि जो है वो आवंटित की गई है, किस योजना के लिए आवंटित की गई है, क्या है महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए। तो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स यू शुड नो। क्योंकि यदि पेपर में कोई सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है और आप बजट को नहीं पढ़ कर जाते हैं, तो आपका एक दो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु, उच्च शिक्षा का मतलब स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपए का बजट है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ का बजट है और बेसिक शिक्षा के लिए कितना है? 77,622 करोड़। ये तीन जो है डेटा, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या था उसमें कि संदीपनी विद्यालय करके एक स्कीम है, जिसके लिए 3,892 करोड़ रुपीस जो है वो प्रस्तावित है इस योजना के लिए। इसके अंतर्गत 294 नए संदीपनी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और उसके बाद पीएम श्री योजना के बारे में है। पीएम श्री योजना के लिए 799 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए 530 करोड़ का बजट है। धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ का बजट है। स्कूल शिक्षा के बजट में 11% की वृद्धि हुई है। आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? उदय प्रताप सिंह है। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो इंद्र परमार करके हैं। इसको एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, इंद्र सिंह परमार या ऐसे कुछ करके नाम है उनका। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो 2018-19 में चालू की गई थी, उसके लिए है 5,649 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, अब हम बता देते हैं आपको पढ़ना क्या है। आपको समग्र शिक्षा अभियान कब जारी किया गया था? तो 24 मई 2018 से इसका अभियान का शुरुआत हुआ है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना DAGGUA भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी। उद्देश्य देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं देना, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, इन सभी का विकास करना। पीएम श्री योजना, तो आपने सुना होगा पीएम राइज स्कूल के बारे में। तो पीएम श्री जो है, पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल का SH ले लिया है, R फॉर राइजिंग एंड इंडिया, I फॉर इंडिया। ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, जिसमें 14,500 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मॉडल के आधार पर इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो सरकारी ना लगकर प्राइवेट लगे। और उसी प्रकार से उसमें मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, कलरफुल वॉल्स हैं, ये सब उसमें लगाई जाएंगी। उनको मतलब पूरी तरीके से उनको रिनोवेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत CM राइस, जिसका नाम है PM श्री। ठीक है, संदीपनी विद्यालय योजना है। ठीक है, ये बेसिक था। ठीक है, इसके अलावा और आपको क्या पढ़कर जाना है? तो इसके अलावा जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करके जाइएगा। ठीक है, तो टोटल बजट कितने का आया है? तो 4.38 लाख करोड़, मतलब 4,38,317 करोड़ रुपीस का। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए 3.87% है GSDP के। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 38,850 है। जो हमारा बजट है वो इन 6 पॉइंट्स पर आधारित है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
दीज आर दी बेसिक्स यू शुड नो। ज्ञानी, जहाँ पे G फॉर होगा गरीब कल्याण, Y फॉर होगा युवा शक्ति, A फॉर होगा अन्नदाता, N फॉर होगा नारी शक्ति, और जो डबल I है तो डबल I में एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा I डिनोट करता है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ये 6 पॉइंट पे हमारा पूरा बजट आधारित है। इन्हीं सभी के डेवलपमेंट के लिए ये वाला बजट लाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्स्ट टाइम जो है मध्य प्रदेश में रोलिंग बजट इनोवेशन हुआ है। दैट मीन्स रोलिंग बजट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए इस साल जो बजट बना ये रोलिंग बजट है। नेक्स्ट ईयर उसमें जो चेंजेस होंगे या जो चीज़ हमें ऐड करनी होगी वो हम ऐड कर सकते हैं। अलग से कुछ नहीं अलग से बनाया जाएगा, सिर्फ उसमें कुछ भी चीज़ यदि ऐड करनी है तो ऐड कर देंगे और कुछ चीज़ हटानी है तो उसमें से हटा देंगे। ठीक है, सिंहस्थ मेले के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी राम जी, जो आपको पता है कि रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जिसका नाम परिवर्तित करके जी राम जी कर दिया गया है, उसके लिए टोटल 10,428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? 8% है। 2026 जो वर्ष है वो किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा गया है कि 2026 है वो किसान कल्याण वर्ष के तौर पे बनाया जाएगा। इंग्लिश में होगा फार्मर्स वेलफेयर ईयर डिक्लेरेशन 2026 जो है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। 2025 किसके लिए था? औद्योगिक वर्ष घोषित किया गया था। तो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स, आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ये, मुझे पूर्ण विश्वास है। पढ़ाई जारी रखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।